आप देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर पायलट्स का क्रू रूम है और ये फाइटर कन्वर्जन यूनिट्स के ये वो पायलट्स हैं, ये वो मंझे हुए पायलट हैं जो कि नए आने वाले जो फाइटर पायलट्स हैं उनको तरबियत फराहम करते हैं। इनका ये रूम है, यहाँ बैठते भी हैं, थोड़े जो फारिग अपना जो टाइम है उसमें कुछ इंडोर गेम्स जो होते हैं वो भी खेलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनकी जो तरबियत है अपने स्टूडेंट्स को या अपने शागिर्दों के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है। इंस्ट्रक्टर पायलट का रोल कितना अहम होता है ये हम आपको बता ही रहे हैं। ज़रा पूछते हैं, मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर मुतीब हैं और उनसे हम बात कर लेते हैं। ज़रा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं, इंस्ट्रक्टर पायलट बनने के लिए क्या ज़रूरी है वैसे, कि क्या उसके लिए भी कोई आपकी मेहनत, कोई आपकी चीज़ें, क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है वैसे? जी डेफिनेटली जब हम स्क्वाड्रंस में होते हैं तो हमारा एक रोल एंड टास्क डिफरेंट होता है। जब हमने इंस्ट्रक्टर बनना होता है तो उसका रोल एंड टास्क डिफरेंट हो जाता है। तो उससे पहले हम लोग खुद बहुत रिगरस ट्रेनिंग में से गुजरते हैं, हमें चीज़ें क्लियर होती हैं तो हम सिखा सकते हैं। तो इस वजह से हमें खुद अपने आप को पहले पढ़ाई और स्टडीज़ उस लिहाज से ट्रेनिंग, बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ी और रगड़ा भी काफ़ी लगा होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। श्योर। अच्छा, तो ये वैसे क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं आपके पास, यानी किस तरह से जो चीज़ें आप अपनी चीज़ों को, अपनी तरबियत को आगे लेकर जा रहे होते हैं? कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि आप एक बेहतरीन फाइटर पायलट को ट्रेन करते हैं? जैसे डिफरेंट सिनेरियोज इनको हम बताते हैं, ज़मीन पे भी सिमुलेट करते हैं। सिमुलेटर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम इनको स्टूडेंट्स को वहाँ जाके सिमुलेटर्स पे वो सिनेरियोज दिखाते हैं जो उनको एयर में फ़ील होंगे, जिसकी वजह से उनको जब वो एयर में जाते हैं तो उनके माइंड में कोई डाउट नहीं होता। दे नो के दे हैव बिन डूइंग दिस थिंग इन दी ग्राउंड ऑन ग्राउंड, सो दे कैन इम्प्रूव इन दी एयर एज वेल। तो इस वजह से जो चीज़ें उनको हम ज़मीन पर सिखा के लेके जाते हैं तो ऊपर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम सिर्फ एयर में ही सीख सकते हैं, तो उस वक्त फिर हम लोग उनको वो चीज़ें ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि उनको एयर में कॉम्बैट में काम देंगी, जो उनको ड्यूरिंग दी कॉम्बैट हेल्प करेंगी टू टेक ओवर देयर एडवर्सरी विदाउट एनी इशू और इन एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कॉम्बैट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या किस तरह के इंस्ट्रक्टर पायलट है? सख्त है बहुत ज़्यादा? बस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन है, कभी सख्त होना पड़ता है तो कभी प्यार। सिचुएशन क्या होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं? बस ये जब स्टूडेंट पे हमें लगे ज़रूरत है सख्ती करने की तो फिर सख्ती करनी पड़ती है, अदरवाइज़ जब प्यार से सिखाना हो तो फिर उसको उस तरह सिखाते हैं। थोड़ा सा आपको मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है। जितनी सख्ती है वो तमाम की तमाम ज़िंदगी है कि सबसे पहले आपकी जो लाइफ है और आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो उसके अंदर सेव रहे। बिल्कुल इसी तरह है। उसकी मेन एम है कि वो अपनी लाइफ का ना नुकसान कर दे किसी मौके पे, तो उसके लिए फिर अगर आपको सख्त होना पड़ता है कि इवन आपको उसको सस्पेंड भी करना पड़ जाए टू सेव हिज लाइफ, तो फिर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। इंस्ट्रक्टर पायलट्स का काम अगरचे बहुत सख्त होता है, तरबियत फराहम करते हैं और बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो इंस्ट्रक्टर पायलट क्रू रूम के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं और जो आप देख भी रहे हैं खुद से कि थोड़ा सा जो फारिग वक्त होता है उसके अंदर ये इंस्ट्रक्टर पायलट जो है वो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कोई इंडोर गेम्स भी खेलते हैं। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमैर और स्क्वाड्रन लीडर ज़ुबैर। तो मुझे ये पता चला है कि ये दोनों कोर्समेट्स भी हैं आपस में और ये गेम खेलने, पहले तो उमैर ये बताइए ये गेम कौन सा खेल रहे हैं आप? अच्छा, इसको बोलते हैं गेम को शीश बीश। बेसिकली थोड़ी सी पुरानी गेम है एयरफोर्स में, तो इसमें कुछ 15 वो एक हैं दोनों साइड से वो कंप्लीट करनी होती हैं, उसके कलर्स वाइज है। तो ये अक्सर टाइम में लेजर टाइम में हम लोग जो है इसको तो ये जो आपके पास ये जो गोट रखी हुई है इसके अंदर, ये ऐसा तो नहीं करते कि इनको लगते हैं कि यहाँ पे आपको इनकी शक्ल में जहाज नजर आ रहे होते हैं, सामने उनको जहाज नजर आ रहे होते हैं? हाँ, एट टाइम्स आप इमेजिन कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं इसको इमेजिन। तो ये आज आज बैड वेदर है, आज आप देख रहे हैं मर्की वेदर है, तो आज फ्लाइंग थोड़ी सी डाउन है, तो इसको हम इंजॉय कर रहे हैं इस तरह एट टाइम्स। और कुछ एक्टिविटीज़, ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती हैं वो करनी पड़ती हैं, तो एट टाइम्स हम वी टेक टर्न्स। स्क्वाड्रन लीडर ज़ुबैर, कैसा लगता है टू बी एन इंस्ट्रक्टर पायलट एट दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन? देखिए, जैसे कि इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट की रिलेशन की बात की थी, इट्स अ वेरी डिमांडिंग जॉब, बट ऑन द अदर हैंड इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग जॉब एज वेल। व्हेन द फर्स्ट टाइम यू सी योर स्टूडेंट गो अप इन द एयर एंड फाइट लाइक यू हैव ट्रेन्ड हिम, देन इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग जॉब फॉर यू एज एन इंस्ट्रक्टर पायलट। तो ये जो आपने बात की है कि कोई चैलेंज ऐसा जो कभी आपको मिला हो या आपके सामने आया हो कि ऐसी चीज़ जो कि आपको लगती हो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि देखिए एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई स्टूडेंट अगर बिलो एवरेज भी परफॉर्म कर रहा हो तो इंस्ट्रक्टर पायलट इसको पुश करके जो है वो अबव एवरेज ले?
See, definitely that's a possibility. Every human being is a different. Every student has a different caliber. So you cannot treat every student on the same level. So हर student के caliber के हिसाब से you have to train him, you have to guide him. जो अच्छा student है वो तो एक बार में pick कर लेगा. लेकिन जो थोड़ा average student है, you have to work extra hard with him to bring him up to the required standard level. ठीक है। और 6 सितंबर के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे वो लोग, वो यूथ जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए, और फिर यहाँ की जो ट्रेनिंग्स हैं उनमें उनका हिस्सा अगर वो बने तो? For the youths who want to join the Air Force, I would say there is no better profession in the world than being a fighter pilot in Pakistan Air Force. And for our civilian people, I would say sleep tight, be a hero. नाज़रीन, हम नंबर 20 OCU ऑपरेशन कन्वर्जन यूनिट और नंबर 20 एयर सुपीरियॉरिटी स्क्वाड्रन के अंदर उसकी फ्लाइट लाइन में है। एक जो मिशन अभी वापस आया है, ये तरबियती परवाज थी जिसके अंदर फ्लाइट लेफ्टिनेंट ताशफीन इसको लीड कर रहे थे और इनके साथ एक और तरबियती जो ऑफिसर थे GD पायलट वो थे। इनसे ज़रा पूछते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक फ्रॉम द मिशन। यहाँ पे FCU, उसके बाद ये जो OCU है, मज़ीद ट्रेनिंग सख्त होती चली जाती है और ज़्यादा, और कौन से ऐसे मराहिल हैं जो आपको एक बेहतरीन फाइटर पायलट बनने में मदद देते हैं? बेहतरीन फाइटर पायलट के लिए तो ट्रेनिंग चलती रहती है, मतलब किसी की पॉइंट पे भी आप ये नहीं कह सकते कि अभी आप सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट बन चुके हैं। ट्रेनिंग जो है शुरू में ज़्यादा टफ लगती थी, आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेनिंग जो है ना आपकी थोड़ी सी आपको आसान लगने लग जाती है जब चीज़ें थोड़ी समझ आने लग जाती हैं। और अब FCU से लेकर OCU की फाइट जो ट्रेनिंग है वो ऑल टुगेदर थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको फ़ाइट सिखाई जाती है, वहाँ पे आपको जनरल टेक ऑफ लैंडिंग और वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसमें एक जनरल फाइटर एयरक्राफ्ट का थोड़ा सा आपको एक्सपोजर दिया जाता है। अदरवाइज़ जो अब ये प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट है तो इसके ऊपर जो फ्लाइंग है थोड़ी डिफरेंट है। कैसा एयरक्राफ्ट ये F7s हैं और यहाँ पे F7PGs हैं, कैसा एयरक्राफ्ट है फ्लाई करने में ये? बहुत मज़े का एयरक्राफ्ट है और इसकी फ्लाइंग बहुत मज़े की है और वन ऑफ द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड F7 जो है। तो एयर इंटरसेप्टर भी है ये, यानी कि फ़ज़ा में जो है वो इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है दुश्मन। बिल्कुल एयर इंटरसेप्टर भी है और ये मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स का एक कह सकते हैं एक बैकबोन भी है। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक फाइटर पायलट की जो तरबियत है वो सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि जब तक वो फाइटर पायलट रहता है उसकी तरबियत का ये मरहला चलता रहता है। तरबियती मशक़ें चलती रहती हैं और उनकी पेशावराना सलाहियत जो है वो यही सख्त तरीन तरबियती मराहिल से गुजर कर ही सामने आती है। दुश्मन की बर्तरी चाहे कितनी भी हो, अददी वो बर्तरी कितनी भी उसकी क्यों ना हो, लेकिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की तरबियत, पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का जज्बा ईमानी और मुल्क से मोहब्बत, ये वो चीज़ें हैं जो दुश्मन की अददी बर्तरी पर भी गालिब आ जाती हैं। और यही वो चीज़ें हैं जो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनकी तरबियत की जाती है मुख्तलिफ जहाज़ों के ऊपर, फाइटर जेट्स के ऊपर, और मुख्तलिफ चाहे वो सोलो फ्लाइट्स हों, चाहे वो डुअल फ्लाइट्स हों, डुअल सीट्स के ऊपर हों, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहती हैं, जो किसी भी एक फाइटर पायलट को, पाक फ़ज़ाइया के शाहीन को एक बेहतरीन फाइटर पायलट बनाने में मदद देता है।